Radhe Sudhare Jai Sudhare Hari Om Swasti Sri Ganesaya Namah Hari Om Swasti Sri Saraswatya Hari Om Swasti Sri Mat Pitra Chana Kamledhyo Namaha Hari Om Swasti Sri Pita Chana Kamledhyo Namaha Jai 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 Radharani Jai Jai Kaval Suso Jai Gopi Chit Chor Prabhu Jai Jai Makan Chor राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम राधे मेरी स्वामी और मैं राधे का दास जन्म जन्म को दीजिए कोई वृंदावन को आए हो तुम सब प्रेम से लो प्रभु को नाम सभी भक्तों को प्रदीप का जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम आइएगा कृपा की चरणों के चरणों में कोई घास भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम और पानी पर भगवान मेरे ठाकुर जी की मधुर मूर्ति उनके चरणों में बार बार प्रणाम आइएगा प्रणाम करते हैं जल्दी सभी माताएं बहनों को बुजुर्गों में नौजवान साथी आइएगा जितने भी सभी भक्त बैठे हैं भगवान के दरबार में 2 मिनट का संकीर्तन सबसे पहले बोलेंगे उसके बाद भगवान की कथा को प्रारंभ करेंगे और श्रवण नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण
लीजिएगा। समस्त नगरवासियों को लाउड स्पीकर के माध्यम से उस्ताद प्रदीप शास्त्री की तरफ से जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइएगा मेरे प्यारे भक्तों, आज चामुंडा मां के स्थान पर वो भगवान की पावन की कथा प्रारंभ होने जा रही है, जिससे कि हमारा ये आत्मजीवन, हमारा ये मनुष्य का शरीर सुधर सकता है। आवाज समझ में नहीं आ रही। ये मनुष्य का शरीर हमने क्यों लिया है? हमें मनुष्य जीवन में क्या क्या कर्म करने चाहिए, इस जीवन को हमने काट लिया। जब हम अगले जन्म में प्रवेश करेंगे तो हमें किस चीज की योनि मिलेगी, किस चीज का जन्म मिलेगा, ये भागवत कथा से सुनने को मिलता है। आज प्रथम दिवस है कथा का, भगवान की पावन की कथा आज प्रारंभ हो रही है और देखा भी है प्रथम दिवस की कथा में कुछ भक्त लीला मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना कथा सुनने वो आते हैं जिनको भगवान का बुलावा पहुंचता है। हर व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, क्यों कि जिसको भगवान से प्रीत है, जिसको भगवान से लगन है, या भगवान ने जिसको बुलाया है कि तू कथा में आ, वही बताएगा। वरना तो इस माया के चक्कर में दुनिया पड़ी है और ये माया किसी के काम ना आई है, अंत में कुछ साथ नहीं जाता। प्रथम दिवस की जब कथा होती है तो भागवत जी की महिमा और भागवत जी का महत्व, ये कथा आती है। कथा प्रारंभ हो गई, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करो श्राम। सच्चिदानंद रूपाय सुखम उत्पत्त्याय हेतवे, तापत्याय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस समय हम भागवत जी को प्रारंभ करते हैं ना, तो भागवत जी के पहले श्लोक में यही श्लोक है जो मैंने बोला है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रयाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद शब्द क्या है, आनंद क्या है, चित क्या है? सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद रूपाय रूप। ये श्लोक में बताया है कि भगवान कैसे। अच्छा, आप लोग बैठे हो, किस किसने भगवान को देखा है? ईमानदारी से बताओ, देखा है भगवान को? लेकिन आप और हम सब 2 मिनट के लिए अंधे हो गए। अब चुपचाप बैठे, बोलो जी हमने नहीं देखा भगवान को। ये तुम्हारे सामने बैठे तो है नहीं, कौन है? अंधे हो गए ना। देखिए, मानो तो भगवान माओ नहीं तो बैठा पानी, मानोगे तो ये ठाकुर जी साक्षात भगवान बैठे हैं, ना मानोगे तो पीतल की मूर्ति है। माता पिता को मानोगे तो वही तुम्हारे भगवान है, घर में बैठे हैं, वरना लात मार के घर से बाहर निकाल दो। दुनिया के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो तुम्हारे घर में बैठे हैं। सच्चिद आनंद। देखिए, इस श्लोक में मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान कैसे हैं।
अच्छा तुम आगे तो सोच रहे होंगे भगवान काले होंगे या भगवान गोरे होंगे या भगवान के इतनी बड़ी दाढ़ी होगी या भगवान करते क्या है, भगवान की मूंछें होंगी, यही तो सोच रहे होंगे, क्योंकि जब हमने देखे नहीं साक्षात। लेकिन भागवत जी में जो श्लोक दिया है वो बता रहा है सच्चिदानंद सच्चित आनंद, आनंद देने वाले, खुशियां देने वाले, सच्चित आनंद रूपाय, सुंदर रूप तेरे प्रभु का जो देख करके हर कोई मोहित हो जाए, ऐसा रूप। थोड़ी बेस कम करो, बेस। सच्चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय, विश्व विश्व की उत्पत्ति करते हैं भगवान। हम तो किसने बनाए हैं? भगवान ने। विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं और विश्व का संहार भी करते हैं। मारने वाला कौन है? भगवान ही तो है। जन्म देने वाला भी भगवान है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का हो गई जिसने करुणा निधान, भगवान बचाने वाले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रयाय विनाशाय। तापत्रयाय, ताप जानते हो? 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप किसको कहते हैं जानते हो? नहीं जानते? ताप कहते हैं दुख के लिए। भाई भगवान सुख भी देते हैं तो भगवान दुख भी देते हैं। ये मत समझना कि दुख कहाँ से मिला। जब दुख नहीं होगा तो सुख कहाँ से होगा, और जब सुख नहीं होगा तो दुख कहाँ होगा। एक बात बताओ, जब तुमको दुख नहीं होगा तो तुम क्यों कथा में आओगे, क्यों भगवान के मंदिर में आओगे? तभी तो आओगे जब घर में बीमारी फैले, घर में पैसा ना होगा, दवाई गोली चलती रहे, हे भगवान, हे मेरी चामुंडा बन जा, मेरी बहू ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, जोटा चढ़ाऊंगी। तो स्वार्थ से तो आ रहे हो जब दुख मिला। और जब हमें भगवान सुख देगा, हम करोड़पति होंगे तो घर एसी में पड़े होंगे हमको। इसलिए भगवान के 3 प्रकार के दुख, भौतिक, दैविक और दैहिक। एक दुख होता है भौतिक, हमारा मानसिक दुख। एक होता है दैविक, देवताओं का दिया हुआ दुख। कैसा होता है देवताओं का? जैसे कि आपने अपने खेत में कोई फसल बोई, फसल बोने के बाद फसल पक गई और पकी खड़ी है बिल्कुल खेत में, और अचानक ओले पड़ जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए तो सब फसल बेकार हो जाए। वो देवताओं का दुख है। एक होता है हमारे अंदर का, जिसे हम कह देते हैं टेंशन। बहुत से को टेंशन बहुत रहती है। टेंशन का मतलब जानते हो? टेन माने इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टेन कहते हैं ना। और सन माने सूरज। टेंशन, जब 10 सूरज की किरणें 10 मिलके सूरज जब तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी तो बताओ हालत क्या होगी? मुझे 5 मिनट धूप में खड़े होकर बताओ भाई। 5 मिनट हम नहीं रुक सकते धूप में, तो 10 सूर्य की किरणों को कैसे सहन करेंगे? और आजकल 90% बीमारी टेंशन की हो गई है। पूछे महाराज, अरे क्या हुआ, हार क्यों रहे हो? तब गुरु की टेंशन में रहते हैं। किसी को घर की टेंशन, किसी को बाहर की टेंशन, किसी को पैसा की टेंशन, किसी को खेती की टेंशन। ये टेंशन पीछा छोड़ने वाली नहीं है जिंदगी भर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रयाय विनाशाय। तापत्रयों का विनाश करने वाले ऐसे
सच्चित आनंद भगवान कन्हैया जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम हो। ये प्रथम श्लोक का अर्थ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का दूसरा श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान कृष्ण हरि परमात्मा को परमात्मा भी हो, प्रणत करे मेरे दुखों को दूर करने वाले ऐसे भगवान सच्चित आनंद के चरणों में इस दास का बार बार प्रणाम स्वीकार। भागवत जी में सबसे सर्वप्रथम भागवत जी की महत्व और भागवत जी की महिमा का वर्णन होता है। पहली बात तो कोई बात नहीं, भगवान का करें पहला दिन है भगवान की कथा को, और धीरे धीरे भक्त आएंगे भी, मेरी आवाज भी पहुंच रही होगी, और मेरी आवाज भी ना पहुंचेगी ना तो मैं लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक आवाज पहुंच रही हो मेरी बात को सुन ले ध्यान से। जो लाउड स्पीकर की आवाज को सुन करके कथा में ना आएंगे तो ये मैया बुलाना जानती है। तो अब तुम्हें कैसे बुलाए तुम खुद जानते हो। चल बेटा, कभी तो दिल्ली जा, कभी औरंगाबाद जा, कभी डेंटल जा, कभी मेरठ जा, कभी दिल्ली जा, कभी गाजियाबाद जा, ये भेजने वाली है। क्यों कि जब तू मेरे दरबार में मेरी कथा में नहीं आ सकता तो मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगी नहीं कि तू जीवन व्यतीत कर सके। हमें जो दुख मिलता है ना, हमें जो बीमारी होती है हमारे कर्मों के अनुसार। देखिए, जैसा खाएंगे अन्न और वैसे ही होगा ये मन। जैसा पियोगे पानी वैसी ही बोलेगी। लेकिन ये भक्त तो ये सोच रहे हैं गुरु जी कथा कर रहे हैं, चामुंडा माँ है, सुबह शाम मैं रोज देखता हूँ, लगभग 8 दिन से प्रतिदिन आ रहा हूँ चामुंडा पर। 8 दिन से सुबह को भी शाम को भी इतनी भीड़ लगती है। कोई अपनी लड़की को लेके आ रहा है, कोई खेलता आ रहा है बच्चों से, कोई लोटा लेके आ रहे हैं। सोमवार के दिन तो यह मेला लग जाए। अरे मूर्खों, क्यों आते हो तुम? स्वागत के लिए। यह भगवान की पावनमयी कथा चल रही है। देखिए, ये कोई भागवत कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। साक्षात भगवान नारायण के मुख से निकली गंगा है। भगवान हरि के शरीर से 2 गंगा प्रकट हुई। कौन कौन सी? भगवान के चरणों से तो भागीरथी गंगा प्रकट हुई जो दिल्ली में बह रही है, ब्रजघाट में जा रही है। वो नारायण की ही चरणों से आई है। अब आदों से पूछने लग जाए गंगा कहाँ से आई? गुरु जी गंगोत्री से आई या गौमुख से आई। अरे मूर्खों, तुम्हें तो पता भी नहीं कहाँ से आई। अब तुम्हें तो पता चल गई, जितने यहाँ बैठे हो तुम्हें तो पता चल गई कहाँ से आई। अब तुमसे कोई पूछे गंगा कहाँ से आई, सीधी कह दो भगवान के चरणों से आई, विष्णु भगवान के चरणों से आई। उसे कहते हैं भागीरथी गंगा। और जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ ना, इसको कहते हैं अमृतमयी गंगा। ये वो कथा है, साथ में तुमने कथा सुनी तो मैं व्यास पीठ से वादा करता हूँ चामुंडा माँ के स्थान पर जो रोगी है वो निरोगी हो जाएगा 7 दिन की कथा सुनते। अब प्रैक्टिकल करके देख लो। मैं कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपको बताने के लिए। आप 7 दिन कथा में प्रतिदिन आओ और मन में शरीर में जो तुम्हारे कोई भी एक रोग हो। अब ये तो सोचिए मत गुरु जी डॉक्टर बन बैठ गए क्या हमें निरोगी कर दे। अपने शरीर में जो तुम्हारे में एक रोग हो, दर्द रहता हो, सर में दर्द हो, माँ से प्रार्थना करना, ठाकुर जी से प्रार्थना करना, कथा में बैठ जाना। पता है आरती के बाद जो छींटे लगाते हैं आपके ऊपर,
तो वहां एक मंत्र बोला जाता क्या, छींटा लगे नीर का कष्ट दूर हो शरीर का, छींटा लगे पानी का कष्ट दूर हो प्राणी का। तो कष्ट दूर हो जाते हैं। तेल भी है ना। आरती करवा दो। हाँ आरती करवा दो, करा दो आरती। पहले देख लेंगे वाली लो हमको